फिरोज बख्त अहमद, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? कई लोग कहते हैं कि राजनीति से अलग हटकर इसे देखना चाहिए, यह संवाद का मामला है, यह राजनीति का मामला नहीं। क्या सचमुच में यह संवाद का मामला है? हम इसे संवाद का मामला कह सकते हैं? जी साहिल जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे तकरीबन आधे घंटे के बाद मौका दिया। मैं अपने तमाम काबिल दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सा रखना ना डालें बीच में। जी अब देखिए, आपने कहा है कि ये जो देखिए ये संवाद है, बिल्कुल ये संवाद है। ये जो इमाम इलियासी साहब ही नहीं बल्कि इनके जो फादर थे जमील इलियासी, ये संवाद का सिलसिला 25 साल से चल रहा है और ये डेडलॉक जो है ये डायलॉग में बदला है। अच्छा, शुरू से ही क्या हो रहा है कि पिछले जो 60-65 साल हैं उसमें क्या हुआ है, कांग्रेस ने और विपक्षियों ने मुसलमानों को जनसंघ से, आरएसएस से, भाजपा से, इन सब से डराया है और कहा है ये आपके जानी दुश्मन हैं। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये देखिए, ये हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अगर आरएसएस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, पॉलिटिकल, सामाजिक और सोशल संगठन है, अगर ये कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों से डायलॉग हो और मुसलमानों को समझा जाए, देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है और सच्ची है कि मुसलमानों और संघ और भाजपा, जनसंघ वगैरह के बीच में दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और ये दीवारें जो है कांग्रेस ने खड़ी करी हैं। दीवारें गिरनी चाहिए। ठीक है, मुस्लिम्स आर हेयर टू स्टे। देखिए वो 30-35 करोड़ मुस्लिम है, मैं तो ये मानता हूँ 20 करोड़ नहीं, और संघ है, भाजपा है, बोथ आर देयर टू स्टे। आपस में संवाद होना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चित्रा बाथम, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए साहिल भाई, मुझे बहुत देर में, वारिस भाई पूरा करने दीजिए उनको, एक मिनट, वो इंतजार कर रहे थे बहुत देर से। चित्रा बाथम जी ने एक बात कही है, वो एक, मैं उनका सम्मान करता हूं, हमारी बहन है, उन्होंने इल्जाम लगाया बीजेपी के, ये करते हैं वो करते हैं, उन्होंने लफ्ज मुजरा इस्तेमाल किया। देखिए एक लेडी होते हुए वो अनपार्लियामेंट्री जबान है, इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। देखिए पॉलिटिक्स में सुनिए, पॉलिटिक्स में कोई अछूत नहीं होता, नोबडी इज अनटचेबल इन पॉलिटिक्स। ठीक है, आप मुसलमान चाहे किसी को भी वोट दें, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, ये उनका राइट है। हाँ नहीं, आपने लफ्ज, देखिए इस लफ्ज को वापस ले लीजिए। आप एक बड़ी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो पार्टी कि जिसका हिस्सा मौलाना आजाद, जिसका हिस्सा पंडित नेहरू, सरदार पटेल, गांधी जी रह चुके हैं। मुझे याद नहीं। एक मिनट चित्रा जी, एक मिनट फिरोज जी एक सेकंड होते हुए नहीं, जरा दोनों को शांत करिए प्लीज। ये मुजरा शब्द के कई मतलब निकल सकते हैं, ठीक है, मुजरा शब्द के कई मतलब निकल सकते हैं, लेकिन आपका जो मुख्य आरोप है चित्रा बाथम, कांग्रेस पार्टी पर जो आपने किया है, उसका जवाब, चित्रा बाथम मुख्य आरोप कांग्रेस पार्टी को लेकर जो है, उसको लेकर आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में तौसीफ खान भी जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर आरोप यह किया गया है कि जो पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए राजनीति करती है, उन्होंने एक दीवार खींच के रखी हुई है मुस्लिम्स के बीच में और संघ के बीच में, और जिसके वजह से यह आउटरीच जरूरी हो गया। क्या यह सही है, इस तरीके से दीवार खींची गई, या आरएसएस के उस वक्त के विचार, उनके स्टेटमेंट्स उस दीवार के लिए उसके पीछे का कारण थे, या इन पार्टियों ने यह दीवार खींची है जो कहा जा रहा है? तौसीफ खान, देखिए देश में कई सारी संगठनें हैं और उनमें से आरएसएस एक है, और आरएसएस का मुस्लिम संगठन भी है जो देश भर में फैला हुआ है, और वो इस तरीके से प्रोग्राम करवाते भी हैं। हमने पहले उत्तर प्रदेश में ही देखा, एक वसीम रिजवी भी थे, वो वसीम त्यागी भी बने, और अब वो घाट का कुत्ता है ना, धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का। देखिए बात है कि इल्जाम डाल दिया जा रहा है अपोजिशन पार्टी पे कि ये जो है लाइन को डिवाइड करते हैं। तो क्या आप मेरे बीच में ना बोलें फिरोज बख्त, आप मेरे बीच में ना बोले, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आप मेरे बीच में ना बोले, प्लीज ना बोले। आप अपने टाइम में बोलिएगा, आप अपने टाइम में बोलिएगा, अरे आप अपने टाइम में बोलिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप बीजेपी की दलाली करिएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। देखिए सवाल ये है कि चलिए भाषा का जरा ध्यान रखेंगे, वरना इसी में समय चला जाएगा। भाषा का संयम रखते हैं सब लोग, वरना देखिए क्या तौसीफ खान, मेरी बात, हाँ आपकी बात पूरी करिएगा, भाषा का संयम रखते हैं, वरना इसी में समय चला जाता है। प्लीज तौसीफ खान जवाब इस बात का दीजिए। चलिए देखिए, आरएसएस को 3 दफा बैन किया गया था। जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था तो बैन करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, फिर उसके बाद में इमरजेंसी में, फिर उसके बाद में 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद में पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आरएसएस जो है मुस्लिम विरोधी है या आरएसएस देश विरोधी है?
ये जो है बीजेपी और यहाँ क्या पे बात जो कर रहे हैं ये? दलाल कह रहे क्या हैं, बात कर रहे हैं? सरदार पटेल ने वो बाद में देश क्या बोला विरोधी था? है। तौसीफ खान, आरएसएस आप लोग को देश बैन विरोधी लोग किया हो, गया था जो क्योंकि जाके वो देश घुसपैठियों विरोधी को था। घुसाते हो। हाँ, क्या जहाँ बोला था? वक्त बदल कि जवाहरलाल नेहरू ने आज क्यों जो है परेड के अंदर मोहन बुलाया था? भागवत जी क्यों अच्छी इंदिरा गांधी ने बातें वीर कर रहे हैं सावरकर के बारे में और लेटर मोहन लिखा था? भागवत जी की अच्छी बातों का स्वागत क्योंकि किया जा रहा है। आरएसएस मोहन जो है भागवत जी वो अगर इस वक्त कंट्रोल देश की कर लें, अखंडता की बात करता है तो आपको चिढ़ मचती है। तौसीफ खान, अच्छी बात है। पूरा पढ़िए मोहन सरदार भागवत पटेल जी ने बाद अगर में कोई क्या एक अच्छा कहा था? कदम उठाते मिनट, हैं, तौसीफ तो खान। उसका अच्छा कदम उठाने सवाल ये पूछा गया था कि ये दरार लोग हैं समाज में। नहीं, तौसीफ खान, ये दरार पैदा किसने की? जो कहा जा रहा है कि हम तो मुस्लिम विरोधी है नहीं, आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है, वो दरार पैदा की आप लोगों ने, यानी कांग्रेस या उनके जैसे पार्टियों ने, उन्होंने ये दरार पैदा की। ये सवाल पूछा जा रहा है। तौसीफ, देखिए नहीं, देखिए ये बहुत ही बचकाना आर्गुमेंट है। अपनी गलती को ना मान करके किसी और पे ब्लेम कर देना। आरएसएस की जिन्हें जो काम किए उसके लिए आरएसएस को ही जिम्मेदार किया जाएगा, कोई दूसरे कांग्रेस को जिम्मेदारी नहीं। राहुल गांधी ने ये बोला था आज अगर माफी मांगनी पड़ी थी, तौसीफ खान आपको भी माफी मांगनी अच्छे काम पड़ेगी। करती है आप तो उसका क्रेडिट भी आरएसएस को दिया जाएगा। आपको जो बोलना है जैसे बोलिए। मोहन भागवत ने कहा, आरएसएस एक पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश हित में काम करी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी बोला था जब गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जो लोग हैं वो आरएसएस से जुड़े होने की बात करी थी। कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका भी क्रेडिट मोहन भागवत जी को दिया जाएगा जो समाज देता है। आज आप कौन होते हैं देने वाले? आप लोग इसी के अंदर जो है तो आज की स्थिति में रखने की कोशिश की। तो क्या आज की स्थिति में ये क्रेडिट ये क्रेडिट भी देना जरूरी है कि नहीं है? नहीं रहना चाहिए मोदी को। ये आरएसएस का डिमांड बाय रूल है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट लीजिए। आज बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी हावी है। आरएसएस को ये पसंद नहीं है। आरएसएस उस पे काम कर रही है। लोग उसको जो समर्थन करते हैं। मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि मुसलमान हमारी संतान की माफिक हैं। हम मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में तो किसने मना किया था? कौन ये कहता है कि मुसलमानों के हाथ में कंप्यूटर नहीं होना चाहिए? फिरोज बख्त अहमद, फिरोज बख्त अहमद, संतानों के अधिकार की वक्त जमीन छीनी जा रही है। देखिए ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए। तौसीफ भाई एक मिनट, तौसीफ खान एक मिनट, मेरे ख्याल से वारिस पठान जवाब दे रहे हैं उस बात का। वारिस पठान आप जवाब दीजिए, बोलिए। नहीं, अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा मुसलमान मेरी संतान है, तो मैं बोलना चाहूंगा उसी संतान की जो जमीन है वक्फ का उनका अधिकार, वो जमीन छीनी जा रही है। उन्हीं संतानों के घरों को बुलडोजर से बिना नोटिस दिए उजाड़ा जा रहा है। उन्हीं संतान के वोटर अधिकारों को छीना जा रहा है। उन्हीं संतानों के साथ हर दिन जुल्म किया जा रहा है। उन्हीं संतानों को मस्जिद में घुस के मारने की बात हो रही है। तब क्या आप खामोश रहेंगे, चुप बैठेंगे? इसी को कहेंगे सबका साथ सबका विकास। उन्हीं संतान को रास्ते में 5 मिनट नमाज पढ़ना है तो मारा जाता है। से मोदी जी खामोश बैठते हैं। बना था, गरीब मुसलमानों के लिए बना था। अरे आप फिरोज भाई बात करो तो अधिकार की हक की बात करो, जवाबदारी से बात करो। देखिए ओवैसी सिर्फ बकवास मत करो। 3000 करोड़ रुपए की जमीन वक्फ की दबा इसमें जब अगर झूठ बात करेंगे आप पे डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा। ठीक है, बिना एविडेंस अगर जरा मुख्य मुद्दे पर आएंगे, जरा सबको शांत करिए प्लीज। मुद्दा भटकना नहीं चाहिए। देखिए यहां पर मुद्दा यह है कि जिस तरीके से मोहन भागवत की तरफ से यह पहल की गई है और इसका एक स्वागत होना चाहिए। दो समुदाय के बीच में अगर बातचीत करने की कोशिश होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, रतन शारदा। और जो आशुतोष ने भी कहा कि इसका जरूर स्वागत होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरीके की स्थितियां पॉलिटिक्स पैदा करती है इस देश में, जिस तरीके की स्थितियां राजनीति के वजह से पैदा होती है, फिर वक्फ कानून हो, संबल जैसे मुद्दे हो, मोहन भागवत के प्रयास पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाते हैं उसके वजह से, और बार बार यह आउटरीच करना पड़ता है जो आप कह रहे हैं कि सालों से करने की कोशिश आरएसएस की तरफ से चल रही है। रतन शारदा, देखिए प्रयत्न कभी कोई मिट्टी में नहीं जाते। संघ एक शाखा से शुरू हुआ था, हिंदू भी उनका मजाक उड़ाते थे। उस समय संघ बना जब जिसने लोगों ने कहा कि मुझे हिंदू मत कहो गधा कहो, वहां से काम करते करते करोड़ों लोगों में संघ के विचार फैले हुए हैं, मुसलमानों में फैल रहे हैं। और जो बात वो कर रहे समझ में आ रही है। जब यहाँ पर तौसीफ खान जैसे एकदम बहुत हल्की आर्ग्यूमेंट करने बैठते हैं, पढ़ के नहीं आते, बात हिंदू मुस्लिम संबंधों की हो रही है, बात संवाद की हो रही है, बोलते हैं संघ 3 बार बैन हुआ। भाई ये साहिल, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ। तौसीफ जी सुन लेते हैं, आता हूँ आपके पास। 52 साल तक बात करेंगे, आपका जवाब लेंगे वारिस भाई। आरएसएस ने क्यों अपमान किया तिरंगे का? 3 बार बैन हुआ आरएसएस, तीनों बार कोर्ट ने और सरकार ने बैन हटाया। तिरंगा नहीं फहराते थे। जरा एक मिनट, ऐसे बीच बीच पे नहीं प्लीज। रतन शारदा आपकी बात खत्म करिएगा। सवाल आपसे यही था कि मोहन भागवत प्रयास करते हैं, फिर संबल मस्जिद का मुद्दा निकल आता है, सारे प्रयास मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी तो कोशिश होनी चाहिए ना।
नहीं, कोशिश हर स्तर पे हो रही है ना। आपको लगता है जब मोहन भागवत जी ने कहा कि हर जगह मत शिवलिंग ढूंढो, वो किसके लिए था? वो अपने ही लोगों के लिए था ना, बट हिंदुओं के फिर लिए भी था ना, ढूंढा। मुसलमानों के लिए नहीं था ना। होगा ना, समाज के अंदर इतने तरह के लोग हैं। 70 साल सेक्युलरिज्म के नाम पे जिस तरह की फिर भी तो कड़वे ढूंढ घूट रहे। जहर पिलाया गया हिंदुओं को, उठते कोई ना गए। कोई हिंदू उठेगा जो उनकी बोलेगा मेरा बात का मंदिर वैल्यू वापस क्या रह चाहिए। गया? क्या हम क्या मोनोलिथिक समाज है मुस्लिम समाज की तरह कि कोई एक कहेगा इमाम साहब मान लेंगे? नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे वारिस कई पठान। तरह के पंथ है, कई संप्रदाय हैं, उनको समझा के साथ में लेना पड़ता है, समन्वय करना पड़ता है। वो आसान नहीं है हिंदू समाज के साहिल इकट्ठा भाई, वारिस करना, पठान, हमारे जवाब। यहाँ नहीं हो है। रही है ना। रतन शारदा जी जवाब आप से बात वारिस कर रहे पठान हैं। जवाब। नहीं, मैं शारदा बताना जी, चाहूंगा शारदा आरएसएस जी, की एक हकीकत रिक्वेस्ट क्या एक है। मिनट, फिरोज बख्तियार अहमद, जरा एक मिनट। मुसलमानों को सेकंड छोटा सी दर्जे मेरे का रिक्वेस्ट नहीं, एक सेकंड आता हूं आपके वाली जो पास। बात वारिस करी, पठान को RSS खत्म क्या करने था? दीजिए। आजादी की लड़ाई में आरएसएस का क्या योगदान था? पूरी किताब है, किताब नहीं आजादी पढ़ेंगे की आप। लड़ाई में आरएसएस पूरी का क्या किताब है योगदान मेरे था? पास। आपको पता है, पूरे देश 1942 को पता है। में ये लोगों ने गोली कोई से सर मरने लिया, वाले बल्कि लोग माफीनामे हैं। पे चलिए। माफीनामे लिखे जा रहे थे आपको जब पता है हमारे कि लोग संजय आजादी सिंह की से जंग बंदे चलिए, लड़े, जरा सबको शांत करिए। आखिर में जल्दी से पार्टीशन में प्रदीप भंडारी के पास मुझे आना है, लेकिन जल्दी से एक मिनट आशुतोष। ये प्रयास, जो सवाल मैं रतन शारदा से पूछने की कोशिश कर रहा था, वो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रयास एक तरीके से करने की कोशिश है, बताने की कोशिश है, जताने की कोशिश है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति उन प्रयासों को कहीं ना कहीं विफल तो नहीं कर रही है। चुनाव आते हैं तो जो स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाता है, उसके वजह से ये विफल तो नहीं हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हम नहीं है करके। देखिए साहिल, मुझे तो लगता है कि आरएसएस प्रमुख को सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद हिमंता बिश्वा शर्मा को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, बंगाल के अंदर शुवेंदु अधिकारी उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, जो ये कहते हैं कि अगर जब हम मुसलमान, हमारी सत्ता आ गई तो मुसलमानों को विधानसभा से बाहर कर देंगे। ठीक, ये बातें कहना बहुत आसान है। मैं तो कह रहा हूं कि मोहन भागवत की कोशिशों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन जो आपके अपने लोग हैं, मैं नहीं कहता कि जो वकील कर रहे हैं उनकी बात अलग है। अरे योगी आदित्यनाथ को तो समझाइए, आप हिमंता बिश्वा शर्मा को समझाइए, शुवेंदु अधिकारी को समझाइए, क्यों नहीं समझाते आप इनके? आप अपने प्रधानमंत्री को ही समझा दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ विकास की बात कर रहे हैं, चित्रा जी, विपक्ष पर भी आरोप लगाया जाता है कि आप अफवाह फैलाती है, सीएए की वजह से नागरिकता चली जाएगी और उसके वजह से तो भी तो ये पाटना शुरू हो जाता है ना समाज को कहीं ना कहीं। साहिल जी, मैं रिबर्ट करना चाहूंगा। आखिर में आपके पास चित्रा जी जल्दी से। साहिल जी, मुद्दे की बात यह है कि जिस संगठन का जन्म ही सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से हुआ था कि वो इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और यहाँ के जितने भी मुसलमान भाई हैं उन सबको या तो वो भगा देना चाहते थे, या तो मॉब लिंचिंग करके मार डालना चाहते थे, या तो उनको रिकन्वर्ट करना चाहते थे। तो उनकी ये जो भी शाब्दिक चीजें हैं उनका कोई महत्व नहीं है। कुछ भी बोलेंगी क्या ये? इतिहास पढ़ेगा ना, क्यों आते हैं आप लोग? रतन शारदा जी ने कहा, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। रतन शारदा जी ने कहा जवाब दे कि दूं। 1977 से वो कोशिशें कर रहे हैं चलिए, लास्ट हिंदू मिनट, मुस्लिम संवाद को लेकर। आखिरी मिनट बचा है। चित्रा जी एक मिनट, प्रदीप भंडारी आखिर में, आशुतोष, क्या कथनी और करनी में फर्क खत्म हो जाएगा? वरना मोहन भागवत जो प्रयास कर रहे हैं उसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। साहिल जी, चलिए आखिर में जल्दी जिन्होंने से तुष्टीकरण का चश्मा पहना है उनको कभी भी नहीं समझ में आएगा। आशुतोष जी जैसे लोगों की दिक्कत यही है कि सपा के समय में हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे होते थे, कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। नहीं है ही नहीं। आशुतोष जी जैसे लोगों की कथनी और करनी में फर्क है। प्रयास मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। अरे कभी भी नहीं मिला है। आशुतोष जी जैसे लोगों की दिक्कत है कि सेक्युलरिज्म के नाम पे जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, जिसमें ये अपनी रोटियां सेकते थे, उस पर ये नहीं बोल सकते। इनको दिक्कत है कि हिंदू और मुसलमान यूपी में लड़ नहीं रहे, ये रोटी नहीं सेक पा रहे। और संघ की क्या बात करेंगे? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला है कितनी पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं हुई जिसमें गवर्नमेंट सर्विस को लोगों को जुड़ना वचन चाहिए। दे सकते हैं बीजेपी की तरफ से? एमआईएम रजाकार जो है वो हैदराबाद को भारत से अलग रखने की बात करते थे। बीजेपी की तरफ से आखिर में आप ये बात कह सकते हैं कि जो प्रयास मोहन भागवत करने की कोशिश कर रहे हैं वो मिट्टी में नहीं मिलेंगे, संवाद बढ़ाने की कोशिश चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में विश्वास रखती है, जिसमें भारतीय आइडेंटिटी और हर भारत के नागरिक के लिए हम कार्य करते हैं। उम्मीद यही बनेगी कि कहीं ना कहीं इस देश में दोनों समाजों में मनभेद खत्म हो, और इसके लिए अगर कोई पहल कर रहा है तो उसका स्वागत जरूर होना चाहिए। लेकिन एक बार फिर कथनी और करनी में फर्क नहीं हो तभी उसका फायदा हो सकता है।